राज्य महिला आयोग की बात करें, एक तो याद रखना छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं। राज्य महिला आयोग की स्थापना, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है 15 मई 1999 को। राज्य महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मई 1999 को। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये नोडल, इसकी नोडल एजेंसी यानी कौन सा विभाग इसको मेंटेन करता है? तो यहां से नोडल एजेंसी याद रख सकते हो। राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा पूछा जाता है। नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग। कौन सा? राजस्थान सरकार का। ठीक है। नोडल एजेंसी याद रखना, यानी स्थापना होती है 15 मई 1999 को। और नोडल एजेंसी कौन सी काम करती है इसमें? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ये कहां पर संचालित और किस प्रकार से? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने है जयपुर में। अपने विभाग भी जयपुर का है, तो ये जयपुर में ही आ जाएगा। यानी जो विधानसभा और जो भवन और मुख्यालय इसका कहां पर है? जयपुर में है। अब इसमें बात आती है कि इसमें सदस्य संख्या क्या रहेगी? सदस्य संख्या, सदस्य संख्या इसमें देखो, एक तो होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा और 3 इसमें सदस्य होंगे। एक इसमें सचिव होता है, सचिव इसमें प्रशासनिक अधिकारी होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य। अब इसमें जो सदस्य होंगे ना, उन सदस्यों में याद रखना है कि एक महिलाएं होगी सारी, ध्यान रखना, सचिव की जरूरत नहीं। बाकी इसमें अध्यक्ष और सदस्य, यानी आपसे पूछे कि अध्यक्ष और सदस्य कितने हैं, तो 1+3, ये पॉइंट याद रखना। सचिव एक प्रशासनिक अधिकारी होता है साथ में, ये चीज भी साथ में नोट करना। एक महिला SC या ST में से, और एक महिला OBC वर्ग में से होनी चाहिए। ठीक है। एक महिला तो इसमें किस में से होने चाहिए? हाई विनोद। ठीक है, एक महिला तो होनी चाहिए SC और ST में से, और एक महिला OBC में से होनी चाहिए। और दूसरी खास बात यह कि देखो, 3 ही तो महिला और एक पोस्ट बच रही है, तो जो जनरल में से होती है, अक्सर होती है, लेकिन बाकी में से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन SC ST और OBC इनमें से तो होने चाहिए 2 महिलाएं टोटल में से, ये चीज भी साथ में याद रखना है। अब सवाल ये बनता है कि चलो इन अध्यक्ष और सदस्य और अध्यक्ष जो भी मान लो कि होते हैं, उनकी नियुक्ति है ना किसके द्वारा की जाती है? तो सवाल अपने लिए बनता है कि नियुक्ति। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। एक चीज है कि नोडल एजेंसी जब मंत्रालय होता है तो नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रालय, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन से विभाग में किस क्षेत्र में आता है? तो राज्य सरकार का विभाग होता है। तो नियुक्ति में याद रखना, सदस्य है चाहे अध्यक्ष है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा ये नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अब ये किस महिला की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की समस्याओं से संबंधित जानकारी रखने वाली
महिला की, महिलाओं से संबंधित जानकारी रखने वाले, उनकी समस्याएं क्या क्या होती है उनके बारे में, उनकी अन्य कोई भी जानकारी होती है, ऐसी महिला की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि मान लो कि एक महिला की नियुक्ति है राज्य सरकार करती है और महिला बाल विकास मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा की जाती है। सवाल अपने लिए बनेगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनके इस विभाग में जो महिलाएं नियुक्त होती है उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कितने समय तक रह सकती है? अच्छा, सुनील चावरी आपके लिए विशेष तौर पे टॉपिक का नाम ये दे रखा है बोर्ड पे। राजस्थान के हम आयोगों की बात कर रहे हैं, उसमें आज हम बात कर रहे हैं महिला आयोग की। ठीक है? कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष कार्यकाल होता है। और किसका? अध्यक्ष और सदस्यों का क्या होता है? तो ये हो गया, अध्यक्ष का भी होता है 3 वर्ष और सदस्यों का भी कितना होता है? अध्यक्ष व सदस्यों का दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल के साथ में एक चीज लाइन ये भी जुड़ जाती है कि पद से, यानी एक ये त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे। एक तो ये चीज, एक इनको पद से हटाना हो तो किसके द्वारा हटे? पद से हटाना कौन हटा सकता है? एक चीज और नोट करना है, ये अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। और प्रतिवेदन किसको देते हैं ये बात हम करेंगे। ठीक है। देखो इसमें त्यागपत्र, देखो नियुक्ति कर रही है राज्य सरकार, नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राज्य सरकार के द्वारा। जो नियुक्ति कर रहे हैं त्यागपत्र भी किसको देंगे? इनको, इनके द्वारा। तो त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा? राज्य के राज्यपाल को, सॉरी, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को ये त्यागपत्र। देखो महिला आयोग भी एक प्रकार का क्या है? वैधानिक आयोग है। इसका भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं है। और जिस आयोग का संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है वो आयोग किस प्रकार का होता है? तो वो एक प्रकार का वैधानिक आयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार कोई चाहे अध्यक्ष देना चाहे चाहे सदस्य देना चाहे, अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देंगे? राज्य सरकार को। सवाल ये बनता है कि ये पद से हटा कौन सकता है? भाई साहब, नियुक्ति राज्य सरकार कर रही है, पूरा विभाग ही राज्य सरकार का मंत्रालय के अधीन आता है, तो हटाना और लगाना किसके अधीन आएगा? राज्य सरकार। तो हटा भी कौन सकता है? राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। ये वार्षिक रिपोर्ट भी किसको देंगे? तो जो राज्य सरकार होती है उसी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं। ये विभाग साल भर क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है इसकी रिपोर्ट किसको देंगे? तो राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी जाती है। ये कार्य इसके अधीन आपको नोट करना है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इनकी जो बैठक होती है वो कब और किस आधार पर बैठक होती है? तो पॉइंट ये नोट कर लेना है आपको, बैठक। राज्य महिला आयोग की जो बैठक होती है वो 60 दिन में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। तो 60 दिन की एक बैठक की अगर हम बात करें तो बात आ जाएगी कितने दिन की? 2 महीनों की। 2 महीनों में एक बैठक होना अनिवार्य है। 2 महीने में अगर बैठक होती है तो बैठक में सवाल ये भी बनता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। ठीक है। तो मैं ये लिख दूं 60 महीने, 60 दिन में, 60 दिन में एक बैठक अनिवार्य।
अनिवार्य रूप से निर्धारित स्थान, निर्धारित स्थान जयपुर में होगी। तो इनका मुख्यालय अगर जयपुर में है तो मीटिंग या बैठक भी कहाँ होगी? जयपुर में होगी। अच्छा, देखो सवाल ये बनता है कि 60 दिन, ये जरूरी नहीं अलग से कहना पड़ेगा। 60 दिन में कितने महीने हो गए? 2 महीने से 2 महीने में एक बैठक होना अनिवार्य। और जब भी इनकी बैठक होती है तो सवाल ये बनता है कि बैठक में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, यानी कितने सदस्य उपस्थित होंगे, तब वो बैठक मानी जाएगी, अन्यथा स्थगित कर दी जाती है। तो सदस्य होते कितने? सदस्य एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते, टोटल होते 4 ही है इसमें। तो गणपूर्ति कितनी रख सकते हो? एक कम हो जाए तो चलेगा, बाकी सारे आने चाहिए। एक ही एब्सेंट हो सकता है, बाकी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गणपूर्ति में याद रखना है अध्यक्ष सहित तीन सदस्य आवश्यक है, और अगर सचिव साथ में हो तो सचिव व अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होने। ठीक है, देखो कैसे, एक तो अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। अगर अध्यक्ष और टोटल अगर हम बात करें, तो अध्यक्ष होता है एक और 3 सदस्य होते हैं। तो इसमें मैंने लिखा अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। इसका मतलब हो गया कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य अगर उपस्थित है तो मीटिंग हो जाएगी। लेकिन सचिव अलग है, तो अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य प्लस सचिव, टोटल कितने होने चाहिए? 4 सदस्य होना चाहिए। और इस भाषा में बात करें तो 3 सदस्य होने चाहिए। सचिव इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उस बैठक का ब्यौरा कौन लिखेगा? फिर बैठक का ब्यौरा भी सचिव के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए उसकी उपस्थिति होना आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये बैठक के लिए क्या होनी चाहिए? कम से कम इतनी गणपूर्ति होनी आवश्यक और अनिवार्य होती है। सवाल ये बनता है कि जो महिला आयोग होता है, अब उसमें कितने, मान लो कि आयोग है, उसमें अध्यक्ष अब तक कौन कौन बने हैं, कौन कौन नहीं बने, उसकी हम बात करेंगे। अक्सर इसमें याद रखना है कि महिलाओं को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है। सबसे पहले जो महिला अध्यक्ष बनी थी, नाम था कांता कथूरिया। कांता कथूरिया, एक कांता भटनागर है जो राजस्थान के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रही हुई है। कांता कथूरिया। नंबर 2 पवन सुराणा, महिला का नाम है, ध्यान रखना, पवन सुराणा। नंबर 3 तारा भंडारी। नंबर 4 प्रोफेसर लाड कुमारी जैन। और नंबर 5 सुमन शर्मा। नंबर 6
रेहाना रियाज चिश्ती, ये वर्तमान है। दो हजार बाईस से वर्तमान तक लगातार। 22 में बनी है तो 25 इनके लिए अंतिम वर्ष होगा, क्योंकि 3 साल कार्यकाल इनका हो जाएगा। 3-3 इस समय के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस आधार पे बनाया और बनकर रहा जाता है। एक सवाल साथ में ये बनता है कि क्या महिला आयोग की वर्तमान में जो सदस्य है ना, ये तो याद रखना अध्यक्ष है। सदस्य वर्तमान की बात कर लेते हैं। सदस्य वर्तमान 3 महिलाएं हैं इसमें जो सदस्य के तौर पे, क्योंकि हमने कहा था कि एक अध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें हो सकते हैं, तो 3 महिलाएं वर्तमान में है। पहला नाम आप याद रखना है अंजना मेघवाल। अंजना मेघवाल। दूसरा याद रखना है सुमन यादव। सुमन यादव। और तीसरा नाम याद रखना है सुमित्रा जैन। तीन महिलाएं वर्तमान में क्या है इस पद पर सदस्य के तौर पे। और वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती है, वो क्या है राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। यहां से अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो राज्य महिला आयोग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ठीक है। ये महत्वपूर्ण डाटा महत्वपूर्ण तथ्य इसके संदर्भ में थे। अब सबसे पहले बात है कि हम इसकी बात को जो पढ़ा है उसको क्या कर लेते हैं फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।